एक लाइन मैं उन लोग को बोलूँगी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा, अगर मुझे करना होता तो मैं उसी दिन इनको एफआईआर कर देती और लेट बाकी सब कर देती। लेकिन मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि मेरे को नहीं करना। सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर तारक मेहता उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर केस दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले की जांच अब तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस बात का खुलासा खुद जेनिफर ने किया है। जेनिफर ने असित मोदी पर आरोप लगाया कि वो गवाहों को गुमराह कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये खबर सामने आई है कि असित मोदी ने 3.5 साल का बकाया इसी शो के एक और एक्टर गुरुचरण सिंह सोढ़ी को पैसे चुकाए हैं। गुरुचरण सिंह 3.5 साल से असित मोदी से अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन असित मोदी टस से मस नहीं हो रहे थे। जेनिफर मामले में वो जेनिफर के साथ में वो उनके साथ गवाही देने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि असित मोदी गवाहों को गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि जेनिफर ने आरोप लगाया है। जेनिफर ये देखकर काफी शॉक्ड हैं कि किस तरीके से असित मोदी ने गुरुचरण सिंह को 3.5 साल का बकाया चुकाया है। इस तरीके से हो सकता है कि गुरुचरण सिंह सोढ़ी अब जेनिफर मामले में गवाही ना दे और इससे पीछे हट जाए। जेनिफर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि गुरुचरण वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सिंगापुर में असित के खराब व्यवहार से बचाया था। असित जब मेरे साथ फ्लर्ट और छूने की कोशिश कर रहे थे, तब गुरुचरण बीच में आया और उन्होंने असित को मुझसे दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें पहले से असित मोदी की हरकतों के बारे में पता था। अब जिस तरीके से असित मोदी ने गुरुचरण के बकाया चुका दिए हैं, हो सकता है कि गुरुचरण सिंह पीछे हट जाए। जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था, तब मैंने गुरुचरण सिंह को सारी बातें बता दी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट में जेनिफर के समर्थन में वो गवाही जरूर देंगे। जेनिफर का कहना है कि अचानक 9 जून को गुरुचरण सिंह का उन्हें फोन आया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मिलने के लिए ऑफिस बुलाया। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मुझे असित मोदी ने बुलाया था और मेरे 3.5 साल के बकाए पैसों की उन्होंने चुकता कर दी है। उसी समय मुझे लगा कि अब गुरुचरण सिंह इस मामले में पीछे हट जाएंगे और अब वो मेरे समर्थन में गवाही नहीं देंगे। हालांकि मैंने इस दौरान उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुचरण सिंह ने कहा कि वो अब इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे और दोनों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। जेनिफर का कहना है कि गुरुचरण की बातों को सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान जेनिफर ने कहा कि उन्हें भी असित मोदी के साथ बैठकर समझौता करना है, लेकिन ना तो असित मोदी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही उनकी टीम की तरफ से। गुरुचरण मुझसे वही बात कह रहे हैं जो पुलिस वालों ने मुझसे कहा था। जेनिफर ने आगे कहा कि मैं ये सुनकर वाकई शॉक्ड थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों ने मुझसे ये कहा था, जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे, कि कोई ऐसा मिडिलमैन हो जो असित मोदी और जेनिफर में पैचअप करा सके, उनसे बात की जाए। तो मुझे लग रहा है कि गुरुचरण सिंह को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि वो असित मोदी और जेनिफर के बीच इस जो ये मुद्दा चल रहा है इसका हल निकाल सके और दोनों के बीच पैचअप कराकर इस मुद्दे को शांत किया जा सके। 9 जून को अपना बकाया लेने के बाद गुरुचरण ने असित मोदी और जेनिफर के बीच पैचअप कराने की कोशिश भी की। इसके लिए उन्होंने असित मोदी को फोन किया और जेनिफर को भी फोन किया, लेकिन असित मोदी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इससे पहले पुलिस वालों ने भी कोशिश की थी कि असित मोदी और जेनिफर में पैचअप कराया जाए, लेकिन असित मोदी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि अब देखना यह है कि जेनिफर इसके बाद क्या कदम उठाती हैं। उनका कहना है कि साल 2019 से ही उनका उत्पीड़न हो रहा है। इस दौरान असित मोदी ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, उनके साथ गंदा बर्ताव किया है, उनके बकाए पैसे भी नहीं दिए। इसके अलावा भी मोनिका भदौरिया हैं और प्रिया आहूजा हैं, जिन्होंने असित मोदी पर बकाया नहीं देने और काम को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अब जेनिफर का ये जो मामला है अब बेहद पेचीदा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुचरण पहले जेनिफर के साथ समर्थन में कोर्ट में गवाही देने वाले थे, लेकिन अब वो न्यूट्रल बता रहे हैं खुद को कि अब वो बीच में रहकर दोनों के बीच ये मामला सुलझा लेंगे। तो ऐसे में जेनिफर का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि जेनिफर का कहना है कि असित मोदी ने कभी उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया। तो वहीं असित मोदी भी जेनिफर पर झूठा आरोप लगाने की बात कह रहे हैं और उन्होंने भी कहा था कि वो भी केस दर्ज करवाएंगे। हालांकि अब इस दौरान पुलिस की जांच कहां तक बढ़ी है ये बात अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि जेनिफर ने आरोप लगाया है कि असित मोदी लगातार गवाहों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में ये केस आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।